आज की वीडियो होगी द वॉकिंग डेड सीजन 5 पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे एपिसोड 8, 9, 10 और 11 को। अभी तक हमने देखा कि बेथ ग्रेडी मेमोरियल हॉस्पिटल में फंसी हुई है। इसके साथ अब अनजाने में कैरोल भी वहीं पर आ चुकी है, पर रिक उन दोनों को बचाने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका है। एपिसोड 8 शुरू होता है जहाँ हम देखते हैं कि रिक को उस ऑफिसर के बारे में पता चल चुका है जो साशा को बेहोश करके भाग निकला था। रिक उसे कार से टक्कर मारकर वही मार देता है। इसके बाद कहानी गैब्रियल पर फोकस होती है जो चर्च के पास उस स्कूल के पास आता है जहाँ गैरेथ और उसका ग्रुप बॉब के पैर को खा रहे थे कि तभी उस स्कूल के अंदर जितने भी कैद ज़ॉम्बीज थे वो बाहर आ जाते हैं। इसलिए गैब्रियल वापस चर्च आता है, पर वो ज़ॉम्बीज भी गैब्रियल का पीछा करते हुए चर्च पहुंच जाते हैं। मिशन और कार्ल जैसे तैसे गैब्रियल को चर्च के अंदर ले लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी अब चर्च के अंदर आ रहे थे। इसलिए मिशन और कार्ल गैब्रियल के बनाए गए रास्ते से चर्च के बाहर आ जाते हैं और वो उन ज़ॉम्बीज को वही कैद कर देते हैं। बेवकूफ गैब्रियल की एक छोटी सी गलती की वजह से अब उनका शेल्टर भी उनसे छीन चुका था। अब इससे पहले चर्च में कैद ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर बाहर आते तभी इब्राहिम का पूरा ग्रुप वहां आकर उन्हें ज़ॉम्बीज से बचा लेता है। इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि वो सभी रिक को बचाने के लिए एटलांटा जाएंगे। दूसरी तरफ सीन एटलांटा के अबेंडेंट बिल्डिंग में आता है जहाँ रिक बाकी बचे दो ऑफिसर से कहता है कि देखो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस हमारे दो साथियों को छुड़ाने आए हैं। ऐसे में उन दोनों ऑफिसर्स रिक की बात मानकर उससे कहते हैं कि वो डॉन को झूठ बोल देंगे कि उस ऑफिसर को ज़ॉम्बीज ने मार दिया, क्योंकि वो दोनों भी डॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सीन हॉस्पिटल के अंदर आता है जहाँ एक ऑफिसर डोनाल्ड बेथ को मारना चाहता था, लेकिन डॉन उसे ऐसा करने से रोक देती है। जिसके बाद बेथ डॉन की मदद से डोनाल्ड को एलिवेटर की जगह से नीचे फेंक देती है। अब डॉन और बेथ एक दूसरे से बातें करते हैं जहाँ डॉन एक बात का खुलासा करती है कि उसे बेथ की जान बचाने का कोई शौक नहीं है। वो हॉस्पिटल में अपनी पोजीशन बनाने के लिए पॉजिटिव स्टैंड ले रही है, क्योंकि उसके मुताबिक बेथ कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। वो बेथ की मदद से अपनी पावर मेंटेन कर सकती है। बाहर रिक और उसका ग्रुप उन दो ऑफिसर्स के साथ प्लान बनाकर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं ताकि रिक डॉन से ऑफिसर्स के बदले में बेथ और कैरोल को वापस ले सके। अब दो ऑफिसर्स के बदले दो लोगों का सौदा करके रिक कैरोल और बेथ को वापस पा लेता है, लेकिन डॉन को नोवा भी वापस चाहिए था, क्योंकि नोवा हॉस्पिटल के रूल्स को तोड़कर यहाँ से भाग निकला था। लेकिन रिक उसे मना कर देता है। नोवा और कोई मुसीबत नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद ही डॉन की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी बेथ आगे बढ़कर डॉन पर सीजर से हमला कर देती है कि तभी रिएक्शन में गलती से डॉन से गोली चल जाती है जो सीधे बेथ के सर में छेद कर देती है। ये सब देख डैरिल अपना आपा खोकर डॉन के सर के बीचों बीच गोली मारकर उसे वही मार देता है। अब दोनों ग्रुप्स के बीच गोलीबारी होने ही वाली थी कि एक पुलिस ऑफिसर कहती है कि हमें डॉन से अब कोई भी लेना देना नहीं है, ये लड़ाई यही रुक जानी चाहिए। इसके बाद हर तरफ काफी सैड माहौल हो जाता है और डैरिल बेथ की लाश को अपने गोद में लेकर हॉस्पिटल से बाहर आता है। तब तक वहाँ मैगी और बाकी सब भी आ चुके थे। मैगी बेथ की लाश को देख खुद को संभाल नहीं पाती और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम मैगी, नोवा और बाकियों को देखते हैं जो अब तक बेथ की मौत से उबर नहीं पाए थे। वही रिक को नोवा से पता लगता है कि वो वर्जीनिया में रहता है, शायद हम वहाँ रह सकते हैं अगर वो जगह ज़ॉम्बी से बची होगी तो। इसलिए रिक अपना एक ग्रुप बनाकर नोवा के होम टाउन वर्जीनिया की तरफ निकल पड़ता है। नोवा को थोड़ी उम्मीद थी कि शायद उसकी फैमिली भी अभी तक जिंदा होगी। रिक और बाकी जब नोवा को लेकर उसके टाउन आते हैं तो सभी के साथ नोवा को भी ये पता लगता है कि ज़ॉम्बीज ने पहले ही पूरे टाउन को तबाह कर दिया है। नोवा टाउन को तहस नहस देख पूरी तरह टूट जाता है, जहाँ टायरिस उसे संभालने की कोशिश भी करता है। नोवा का पीछा करते करते टायरिस उसके घर तक आ जाता है, लेकिन वो दोनों घर में आकर देखते हैं कि नोवा की पूरी फैमिली मर चुकी है। टायरिस मुआयना करने जब घर के अंदर जाता है तो वो वहाँ नोवा और उसके भाई के बचपन की तस्वीर देख काफी इमोशनल हो जाता है कि तभी पीछे से नोवा का ज़ॉम्बी बना भाई आकर टायरिस को काट लेता है। ये सब देख नोवा बुरी तरह डर चुका था और इससे पहले वो भी इन्फेक्ट हो जाए वो अपने भाई को मार देता है और फौरन रिक को बुलाने वहाँ से चला जाता है। और बस इसी पॉइंट पर टायरिस को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो अपने सामने लीजी, मीका, मार्टिन, बॉब, गवर्नर सारे मरे हुए लोगों को देख रहा था। इन सब चीजों से टायरिस को अब समझ आ चुका था कि अब बस वो कुछ पल का ही मेहमान है। बाहर नोवा भी ग्लेन, मिशन और रिक को टायरिस के बारे में बताता है। इसके बाद रिक और बाकी लोग फौरन वहाँ आकर टायरिस के इन्फेक्ट हुए बाजू को ही काट देते हैं ताकि इन्फेक्शन पूरे शरीर में ना फैले। जिसके बाद टायरिस को प्रॉपर इलाज मिल सके, इसलिए वो लोग उसे वहाँ से ले
जाने लगते हैं। लेकिन टाउन के गेट के बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। रिक, ग्लेन और मिशन सारे ज़ॉम्बीज को मारकर टायरिस को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। काल में भी टायरिस बेथ, बॉब, लिजी और मिका को महसूस करने लगता है और ज्यादा खून बहने के कारण टायरिस की वहीं पर मौत हो जाती है। और हम सारे ग्रुप को देखते हैं तो सभी टायरिस को बाइज्जत दफना देते हैं। और इसी सैड मोमेंट के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी ग्रुप के 2 लोगों को गंवाने से काफी दुखी थे और ये सभी अब भी वॉशिंगटन डीसी की ओर बढ़ रहे थे, इस उम्मीद में कि उन्हें वहाँ रहने लायक जगह मिल जाए। लेकिन रास्ते के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए वो सभी पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। बिना खाना पानी के उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। काफी देर चलने से वो काफी थक भी चुके थे, इसलिए वो एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं कि तभी वहाँ 4 कुत्ते आ जाते हैं जिन्हें साशा मार देती है और मजबूरन उन्हें सरवाइव करने के लिए कुत्ते के मीट को ही खाना पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उन्हें रास्ते के बीचों बीच कुछ पानी की बोतल्स मिलती है, लेकिन रिक सभी से कहता है कि कोई भी इन बोतल से पानी नहीं पिएगा, क्योंकि ये बात सोचने वाली थी कि जहाँ पर इंसानों का नामो निशान नहीं है वहाँ ऐसे बीच रास्ते में पानी की बोतल्स कौन रखेगा। कि तभी वहाँ बारिश होने लगती है, जिससे सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि ये बारिश का पानी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन अचानक वो बारिश एक तूफान का रूप ले लेती है। उधर एक वाहन भी था जिसमें सभी अपनी जान बचाने के लिए चले आते हैं और यहाँ रुके हुए अब उन्हें रात हो चुकी थी। बारिश रुकी कि नहीं ये देखने के लिए जैसे ही डैरिल दरवाजे के पास आता है वो देखता है कि बाहर ज़ॉम्बीज वाहन की तरफ ही बढ़ रहे हैं, इसलिए पूरा ग्रुप ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए दरवाजे के सामने आ जाता है। काफी देर की मेहनत के बाद ज़ॉम्बीज वहाँ से चले जाते हैं और थकान के मारे सभी वही सो जाते हैं। अब सूरज उग चुका था और बारिश भी बंद हो चुकी थी। मैगी उठकर देखती है कि डैरिल अभी भी दरवाजे के पास ही बैठा हुआ है, यानी डैरिल पूरी रात वही बैठा हुआ था ताकि बाकी लोग आराम से सो सके। इसके बाद जब साशा और मैगी बाहर अपने लॉस के लिए दुखी बैठे थे तभी वहाँ एरन नाम का एक बंदा आता है। वो कहता है कि मुझे इस ग्रुप के लीडर रिक से बात करनी है और रास्ते पर वो पानी की बोतल्स एरन ने ही उनके लिए रखी हुई थी। अब ये वाकई में कोई है जो इनकी मदद करना चाहता है या कोई दुश्मन है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड 11 स्टार्ट होता है जहाँ साशा और मैगी एरन की ठीक से पूछताछ करने के बाद उसे रिक के पास ले जाते हैं। एरन रिक के ग्रुप को बताता है कि वो एक काफी बड़े कम्युनिटी का हिस्सा है। उसके बैग की तलाशी लेने पर रिक को उस कम्युनिटी की कुछ तस्वीरें भी मिलती है। एरन बताता है कि उसकी कम्युनिटी चारों तरफ से दीवारों से प्रोटेक्टेड है और एरन इसलिए यहाँ आया है क्योंकि वो चाहता है कि रिक और उसका ग्रुप उसके कम्युनिटी का पार्ट बने, क्योंकि उसके कम्युनिटी में एक ही चीज की कमी है और वो है सिक्योरिटी। और उसे अपने कम्युनिटी को और भी ज्यादा सेफ करने के लिए रिक और उसके ग्रुप के सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन रिक एरन पर भरोसा नहीं करता क्योंकि पिछले कम्युनिटीज में रिक और उसके ग्रुप को बस धोखा ही मिला था। वो एरन को बांधकर उसे ग्रुप के साथ ही रखने का फैसला करता है। एरन रिक से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं भागूंगा और मैंने ही वो पानी की बोतल्स रास्ते पर आपके लिए रखी थी ताकि वो उसकी मदद कर सके। ये सब सुन के रिक हालांकि थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन वो पुलिस वाला था इसलिए शक करना उसकी फितरत में था। एरन बताता है कि उसके पास एक गाड़ी भी है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड एरिक एक जगह पर घायल है, इसलिए वो अकेला ही रिक के ग्रुप को फॉलो कर रहा था। इस बात को कंफर्म करने के लिए अब रिक का ग्रुप एरन की गाड़ी तक आते हैं और रिक एरन पर नजर रखने के लिए वही रुक जाता है। उधर गाड़ी में रिक के ग्रुप को काफी सारा खाना मिलता है, जिसके बाद वो फिर से बांध लौट आते हैं, जहाँ रिक अब ये फैसला करता है कि वो एरन की बात जरूर मानेगा। एरन कहता है कि पहले वो उसके बॉयफ्रेंड एरिक को बचाएगा, उसके बाद वो कम्युनिटी जाएंगे। जिसके बाद रिक और उसका ग्रुप एरन के साथ एरिक को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इनका सफर आसान नहीं था क्योंकि रास्ता पूरा ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा था। फिर भी वो ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए अपने लिए रास्ता बनाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ रिक और एरन का ग्रुप अलग हो जाते हैं। ग्लेन एरन को छोड़कर उसे भागने का ऑफर देता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि अब वो एक साथ ही रहेगा और अगर मरना ही होगा तो एक साथ ही मरेंगे। ग्लेन को जब एरन पर थोड़ा विश्वास होता है तो दोनों ज़ॉम्बीज को मारते हुए आखिरकार एरिक तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बाकी सब भी समय रहते वहां पहुंच जाते हैं। और अब रात भी हो चुकी थी, इसलिए वो सुबह होने तक यही रुकने का फैसला करते हैं। इधर रिक को अभी भी एरन पर विश्वास नहीं था, लेकिन मिशेल, ग्लेन और बाकी सबका कहना था कि उन्हें एक बार कम्युनिटी तक जरूर जाना चाहिए। एरन के उस कम्युनिटी का नाम था एलेक्जेंड्रिया। एरिक की जान बचाने के बदले में एरन उन्हें अपनी कम्युनिटी एलेक्जेंड्रिया तक लाता है, जो काफी सेफ कम्युनिटी लग रही थी। और हमारे इस वीडियो के साथ ये 11th एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है।
दोस्तों हमारी वीडियो का अगला पार्ट इस सीजन 5 का लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे एपिसोड 12, 13, 14, 15 और 16 को। इसके साथ ये पूरा सीजन यही खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को मिस ना करने के लिए जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।